हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम नई तालीम के पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क, कार्य का प्रत्यय क्या है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एजुकेशन क्या है या वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और इसका सामाजिक आर्थिक शिक्षण शास्त्रीय मूल्यों की विवेचना क्या है, इसका विवेचन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन इसमें डिस्कस होगा। और डिस्कस इन डिटेल इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में शिल्प शिक्षा के महत्व क्या है, इस पर बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को हम देखेंगे इस लेक्चर के थ्रू कि इसमें आपको किस तरह से, यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य है एक विवेकशील प्राणी है, ईश्वर की सबसे अच्छी रचना मनुष्य को ही माना जाता है, और मनुष्य को ही 5 एक्शन ऑर्गन्स और 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं। इन्हीं के थ्रू ही वो सारा अपना काम करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है। तो इसी को हम कहते हैं वर्क, यानी कार्य। अब इसके बाद देखते हैं वर्क एजुकेशन क्या है। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी वर्क एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं हम मीनिंग ऑफ वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस, ये दोनों एक ही माना जाएगा कि कार्य शिक्षा क्या है या कार्य अनुभव की हम बात करते हैं। तो कार्य अनुभव क्या है, इसको हम एक ही तरह से लिखेंगे। जैसे कि जो एजुकेशन है हमारी, एजुकेशन से ही हम सोशल चेंज ला सकते हैं, और सोशल चेंज का इसको एक रिसोर्स माना जाता है। इसी वजह से ही जो प्रोडक्शन है उसको हम कोरिलेट कर पाते हैं एजुकेशन से। इसका मतलब क्या है कि ये एजुकेशन का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, आर्थिक पक्ष है। जो भी आज हम बच्चों पर जो पैसा उनकी एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, तो कल वो हमें बेनिफिट देगा। किस तरह से? वो किसी ना किसी जॉब में जाएंगे, कोई ना कोई कार्य करेंगे, उस कार्य के थ्रू हमारा वो पैसा हमारे पास वापस आएगा, और इससे क्या होगा, नेशनल इनकम में भी ग्रोथ होगी। और इसीलिए आजकल एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से जोड़कर समझा जाना जरूरी हो गया है, और उसी के अनुरूप ही एजुकेशन बनाना भी जरूरी हो गया है। तो देखते हैं कि वर्क इसका मीनिंग क्या है। वर्क एजुकेशन इज अ मेथड ऑफ एजुकेशन इन विच अलोंग विद टीचिंग इन द क्लासरूम प्रैक्टिकल एजुकेशन ऑफ सोशल यूजफुल टास्क इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। जब क्लास में एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को हम जो हमारी सोसाइटी में जो नीड्स हैं और उन कार्यों की भी उनको साथ साथ में एजुकेशन देते हैं, बिहेवियर एजुकेशन देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वोकेशन उनके साथ जोड़ देते हैं, तो वो हमारी होती है वर्क एजुकेशन। मतलब हम एजुकेशन भी दे रहे हैं और साथ साथ में कुछ वर्क भी उनसे करा रहे हैं, कुछ वर्क एजुकेशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वर्क एजुकेशन जो इज डिफाइंड एज पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल फिजिकल लेबर। यहाँ पर फिजिकल लेबर की बात की जा रही है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बच्चों को फिजिकल लेबर से अवेयर कराना, और उनको ये दिखाना कि फिजिकल लेबर करने में किसी भी तरह की कोई वो हेजिटेट ना करे, उन्हें किसी तरह की हेजिटेशन ना हो। तो क्लास में ऐसी हम जो है एक्टिविटीज अरेंज कर सकते हैं जिनसे कि हम उनको शारीरिक श्रम से जोड़ेंगे और उनके हेजिटेशन को रिमूव करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं स्वच्छ इंडिया, क्लीन इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, हम ये मैसेज जा रहा है कि हमें जो है क्लीननेस हर जगह रखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी हम वो श्रम कराते हुए दिखा सकते हैं कि वो साफ कर रहे हैं, वो अपने क्लासरूम को, अपने गार्डन को साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ काम से जोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो जो हमारा गार्डन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, उसकी भी और बच्चा भी साथ साथ में उसके अंदर भी फिजिकल लेबर के लिए एक रिगार्ड डेवलप हो जाएगा। इसके बाद देखो, कोठारी कमीशन ने भी ये कहा है कि शिक्षक कार्य की अनुभव की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। कि जो हमारी एजुकेशन है वो किस पर बल देती है, कि जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर। और उसने ये भी कहा कि जो वर्क एक्सपीरियंस है, स्कूल, घर, वर्कशॉप, फॉर्म, इंडस्ट्री, इन सभी किसी अन्य उत्पादक परिस्थिति में उत्पादन कार्य में भाग लेने से है। मतलब जो भी काम हम स्कूल में करा रहे हैं वहां पर बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है। काम मतलब जो भी वर्क एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं। तो जो गांधी जी की वर्क एजुकेशन है वो क्राफ्ट से रिलेटेड है, वो बच्चे को क्राफ्ट सिखाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हमें स्टूडेंट को वर्क एक्सपीरियंस डायरेक्टली जो यदि हम उसको दे रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको
जो लेबर है, श्रम है, उसके इम्पोर्टेंस को सिखाना है और उसके लिए रिगार्ड डेवलप करना है। यहाँ पर वो ये ना सोचे कि मुझे इस काम को करने में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो ये जो काम है ये उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल से ही इस काम को सिखा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो शुरू से उस काम को करते रहेंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। और जो हमारी एजुकेशन है उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ पर हम वर्क एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो टीचर को क्या करना है, या स्कूल एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वहाँ पर उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं जहाँ से कि वो नॉलेज और स्किल के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस को भी सीख पाएं। जो हमारी वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन है वो हमारी पूरी लाइफ के लिए कंपलसरी होती है, पूरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए क्या है, वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपको इस तरह से, अब यदि वर्क एजुकेशन पूछा जाता है तो आपको जो अभी बताया गया है वो वर्क एजुकेशन के बारे में बता देना है। और यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो अब जो डिस्कस हो रहा है वो बताना है। यदि आपसे पूछा जाता है डिस्कस इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यूज, तब आप लिखेंगे जो आप ये स्लाइड में आप देख रहे होंगे। अब वर्क एजुकेशन डेवलप्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर टुवर्ड्स वर्क। अब वर्क एजुकेशन जो है या वर्क एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स में एक उचित व्यवहार को इनकलकेट करता है, उनमें ऐसी हैबिट्स डेवलप करता है, ऐसी वैल्यूज डेवलप करता है कि जो बच्चे हैं वो कार्य करना एक दूसरे के साथ वो कार्य करना सीख जाते हैं और उन्हें कोई भी काम करने में किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होती है। और वो ये भी जरूरी है कि वो मतलब कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं हैंड से और ब्रेन से, हाथ से और दिमाग से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। यहाँ पर क्या है जी, उनको वर्क एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन दी जा रही है तो यहाँ पर हम छोटे छोटे उनको काम सिखा सकते हैं। उन्हें कोई पेपर बैग बनाकर सिखाया जा सकता है, उन्हें एम्ब्रॉयडरी सिखाई जा सकती है, और वीविंग सिखाई जा सकती है, स्टिचिंग सिखाई जा सकती है। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे काम है जिनको कि सिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका हैंड और ब्रेन दोनों ही यूज होंगे, उनका दोनों का ही कोऑर्डिनेशन होगा और वो किसी लेबर करने में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या हेजिटेशन नहीं होगी। इट हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी नॉलेज। और ये क्या है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आर्थिक पक्ष को इसके हम मजबूत कर सकते हैं इसके थ्रू, और इससे स्टूडेंट्स क्या है, उन स्टूडेंट्स को हम उस सोशल वर्क से जोड़ सकते हैं, सोशल क्वालिटी से कनेक्ट कर सकते हैं उनको। यदि हम उनको सोशल वर्क से जोड़ते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर सोशल क्वालिटीज भी अपने आप डेवलप हो जाती हैं। जो बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं उन सामाजिक कार्य हम बच्चों से करवा सकते हैं। और जो हमारे जो जितने भी कमीशन है उन कमीशन ने भी ये बात की गई है, मुदारिया कमीशन ने भी कहा है कि बच्चों को है किसी न किसी, उन्होंने डाइवर्सिफाइड कोर्स की बात की है, मल्टीपर्पज स्कूल की बात की है, तो मल्टीपर्पज करिकुलम की बात की है। तो मल्टीपर्पज करिकुलम तभी होगा जब हम बच्चों को डाइवर्स जो है इस तरह की एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराएंगे। कोठारी कमीशन का मैंने भी आपको बताया, हंटर कमीशन ने भी कहा है इसके लिए। और जो गांधी जी ने कहा कि प्राइमरी लेवल पर ही बच्चों को सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन सिस्टम दिया जाना चाहिए, और बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के नाम से जिसको हम जानते हैं। हालांकि इसकी कुछ ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है अपने आप में। इट इज एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन लर्निंग प्रोसेस। और ये सीखने की प्रक्रियाओं में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कारक है। इससे क्या होता है, ये जो है इनकी जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम की बात करते हैं तो ये लर्निंग बाय डूइंग, ये करके सीखने पर आधारित है कि हाँ बच्चे को खुद सीखना है, खुद अपनी नॉलेज को इनकलकेट करना है, खुद अपनी नॉलेज को जनरेट करना है। तो बच्चे खुद करेंगे और खुद करके सीखेंगे, इससे क्या होगा, वो स्टेबिलिटी रहेगी। और यदि हम उन्हें उनकी एजुकेशन को किसी सोशल प्रोडक्टिव वर्क से जोड़ देते हैं तो वो उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, टू अवेयर द स्टूडेंट्स ऑफ यूजफुल सर्विस एंड प्रोडक्टिव वर्क, कि स्टूडेंट्स को जो भी प्रोडक्टिव वर्क हैं उनसे अवेयर कराना, यूजफुल सर्विस के बारे में उनको बताना। टू कल्टिवेट रेस्पेक्ट फॉर लेबर, तो लेबर के लिए मैंने भी बताया कि लेबर के लिए उनके मन में भाव उत्पन्न करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, और डिफरेंट उनको टूल्स की जानकारी होना, टेक्निक्स, मेथड, मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्टिव की जानकारी होना, ये सब क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं।
और इससे बच्चों के अंदर क्या है, डिफरेंट एबिलिटीज डेवलप होंगी, और क्योंकि वहां पर हर तरह के बच्चे होंगे, उन बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आएगी। और यही NCF 2005 में भी कहा गया है कि हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, और बुकिश नॉलेज उनको रटवाना नहीं है, उसे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ना है। तो यहाँ पर जो वर्क एजुकेशन है वो भी, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट को हमें बाहरी ज्ञान से जोड़ना है, जैसे कि NCF में भी कहा गया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, जब हम बच्चों को ये सिखा देंगे, उन्हें किसी भी काम को करने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हर काम करने हैं, और क्योंकि हम अपने भी सारे काम अपने आप करते हैं, तो जो हमें प्रोडक्टिविटी वर्क है उससे एजुकेशन को जोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि श्रम की गरिमा भी बढ़ती है, गुड वर्क हैबिट्स डेवलप होती हैं, अच्छी आदतों का विकास होता है स्टूडेंट के अंदर, उसमें डिग्निटी जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है ना, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस मिलता है। अब यहाँ पर बच्चे जब छोटे छोटे कुछ काम अपने आप करते हैं, तो यहाँ पर उनके अंदर जो क्रिएटिविटी उनकी बाहर निकल के आती है, तो उसके थ्रू जो टीचर है वो उनको एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करा सकता है कि आपको आगे जाकर आप क्या काम कर सकते हो, किस तरह काम कर सकते हो। और जो प्रोडक्टिविटी वर्क है स्कूल में, वो हम जो प्राइमरी लेवल पर हमें कराना है, तो हम यह क्या करेंगे, बच्चों को प्लांटेशन सिखाएंगे, वो छोटे छोटे पेड़ लगाएं, स्कूल की जो क्लीननेस करें, और ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम रख सकते हैं। और जो अपर प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए हम क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे। और जो सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि कोई इंडस्ट्री में या किसी वर्कशॉप में कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है। तो जो बेसिक एजुकेशन हमारा है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो क्राफ्ट हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि ये इसका अपने आप में भी एक वर्क एजुकेशन भी अपने आप में एक वो बात है कि यहाँ पर भी बच्चे को ये सब सिखाया जा रहा है। तो स्कूल्स में वर्क एक्सपीरियंस यदि हम प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स में एक क्लोज रिलेशनशिप भी मेंटेन होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, क्योंकि जो बच्चे अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उससे क्या है कि उनके पास अब कुछ स्किल्स होती हैं और कुछ स्किल्स को टीचर ट्रेन कर देता है, तो यहाँ पर उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप वर्क विद एजुकेशन, अब यहाँ पर शिक्षा के साथ जो वर्क है उस काम को स्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को लगता है कि मुझे इसके साथ साथ ये काम भी सीखना है, मुझे ये काम भी आना चाहिए, और जो उसको बच्चे को अपने आप को एक गुड फीलिंग कराने के लिए भी वो काम करना चाहता है। रिलेशनशिप इन स्कूल एंड कम्युनिटी, और इससे स्कूल और कम्युनिटी में भी रिलेशनशिप डेवलप होता है। जैसे हम प्लांटेशन कराते हैं, तो कहीं हम बाहर जाकर प्लांटेशन करा रहे हैं, तो ये कम्युनिटी के लिए भी एक टास्क हो जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, इसके थ्रू क्या है भाई, हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो बच्चों को देते हैं, तो इससे क्या है कि साथ साथ में हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो बुकिश नॉलेज ना देकर यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है, प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटेंसी है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी हम यूज करते हैं। यहाँ पर बच्चे में गुड हैबिट डेवलप होती हैं, तो ये सारी इसकी आवश्यकता और नीड्स हैं इसकी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या समस्याएं हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षकों के प्रशिक्षण की समस्या। भाई जो टीचर्स होते हैं उनको हमें ट्रेनिंग भी देनी होती है, तो यहाँ पर यदि हम कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म के कोर्स उनको सिखाते हैं, कुछ ऐसे उनको स्किल्ड मतलब क्राफ्ट से रिलेटेड स्किल सिखाते हैं, तो टीचर को कहीं ना कहीं इसकी जानकारी यदि नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम होती है ऐसे कोर्स को रन करने में। और इसके बाद क्या है, जो टीचर हैं उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है। दूसरा है आपका प्रॉब्लम ऑफ फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, कि स्कूल्स में इस तरह के जो है इक्विपमेंट नहीं होते हैं, और जो उद्योग आधारित जो भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपीरियंस है वो उनको टीचर्स के पास नहीं होते हैं। और जो यदि हम किसी बच्चों को कहीं ले जाकर कुछ काम करना सिखाना चाहते हैं, तो जो इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं वहाँ पर हम उनको ले जा नहीं पाते हैं, वो जो कॉपरेशन हमें वहाँ से मिलना चाहिए वो कॉपरेशन नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब सुविधाओं की भी कमी है और फैसिलिटेशन की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, तो यहाँ पर क्या है कि हम प्रोग्राम को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए, तो टीचर्स को इसके लिए
ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो कि ये आप अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हम इसको उस तरह से हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि हम अप्लाई किया जाना चाहिए था। तो इस तरह से आज हमने ये जान लिया है कि वर्क क्या है। वर्क आपको बता देना है कि वर्क क्या है, कि मनुष्य अपना काम स्वयं करता है ना। और वर्क एजुकेशन जब काम को स्कूल में किसी भी समाज उपयोगी काम से जोड़ दिया जाता है वो वर्क एजुकेशन है। और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या क्या इसके नीड्स हैं और क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं। इसी के साथ ही सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।